नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश संगठन मंत्री और फायर ब्रिगेड नेता कुंवर उदयेंदु सिंह पटेल उर्फ आशु चौधरी ने मंडल कार्यालय पर शनिवार की दोपहर एक प्रेस वार्ता करके वर्तमान सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराबंदी करते हुए आड़े हाथों लिया और जमकर सरकार पर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार ने कुछ समय पहले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटाकर पुनः शिक्षा मित्र बना दिया, जिससे तमाम परिवारों में बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो गई। इसी के साथ में प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में उदासीनता इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का सरकारी अस्पतालों में इलाज होना दूभर हो गया है। इसी तरह जो भी सरकारी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही संचालित है। अब अगर जनता को सरकारी सुविधाएं चाहिए तो आप आम आदमी बनकर कतई नहीं ले सकते हैं। यदि आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं तब आपको सरकार बहुत ही आराम से सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कहने को तो सरकारी विद्यालयों में यदि किसी बच्चे को दाखिला लेना है तो कागजों पर स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, बैग इत्यादि सामग्री उपलब्ध करवाना विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी गरीब परिवार को शिक्षा और सुविधा मिल पाना इस सरकार में इतना आसान बिल्कुल नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि युवाओं को रोजगार और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अन्य जो भी बची हुई चीजें हैं वह जरूर मिले। इस दौरान मध्यांचल सचिव अनुज सिंह, युवा जिला अध्यक्ष रोहित द्विवेदी, युवा जिला प्रभारी विशाल वर्मा, युवा मीडिया प्रभारी चंदन वाजपेयी आदि किसान नेता मौजूद रहे। बॉक्स आगामी 1 मार्च को आंदोलन करते हुए हजारों किसान सरकार से जवाब मांगते हुए वृहद स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे पत्रकार भाइयों से जो रूबरू होने का मुख्य मुद्दा है शिक्षा। पूरे देश में आज जो हर आदमी परेशान है वो शिक्षा से परेशान है। अभी आपने देखा कि संसद भवन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, अच्छा लगा। सरकार ने सरकारी व्यय ना हो इसके बारे में सोचा, लेकिन हर घर का जो मुद्दा है आप देखिए, एक ही क्लास का बच्चा अगर दूसरे स्कूल में आप देखें तो सिलेबस अलग है। हमारे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, लेकिन ना तो स्कूल की शिक्षा एक समान है और ना ही उसकी जो फीस है वो समान है। हर घर का एक मुद्दा है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा। अभी हमने इससे पहले राइट टू एजुकेशन पे बात की थी, शिक्षा का अधिकार। देश की संसद भवन में एक बिल पास होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसमें कहा गया कि 25% आरक्षण है गरीब लोगों का प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में। और ये मुद्दा मैं आज से 5 साल से उठा रहा हूं। मैंने इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, पूरे प्रदेश के बीएस से अवगत कराया है, निदेशक से मांगा हमने, लेकिन पूरे प्रदेश में 74 जिलों से असंतुष्ट जवाब मिला है। सिर्फ शाहजहांपुर जिला ऐसा था जहां के बीएसए ने संतोष पूर्वक जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया जो लगे कि धरातल पर शिक्षा का काम हो रहा है। अब आप सोचिए हमारे देश में शिक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ना सरकार का ध्यान है और ना प्रशासनिक अमलों का ध्यान है। तो हम सबको जागना होगा। ये जागरूकता, अभी रैली भी हम लोग 1 मार्च को निकालने जा रहे हैं। तो शिक्षा हमारा मुख्य जो है मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। हर घर का, हर व्यक्ति का एक मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई। आप चले जाइए अस्पतालों में, अभी आपने सुना होगा मेदांता हॉस्पिटल में एक पेशेंट गया तो उसको 45 लाख का मेनू कार्ड दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जबकि वो वही उसका ट्रीटमेंट 125 रुपए में होता है। ये कैसी व्यवस्था है? सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षक है उनकी जो है शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है। ज्यादातर विद्यालयों में बच्चों का फ्री एडमिशन होना था, उस पैमाने पर सही तरीके से जांच नहीं होती कि क्या बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि खाली। देखिए उसमें वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाने के नाम पर उनको कम तनख्वाह दी जाती है। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह जो है फिक्स करने का जो निर्णय लिया है, जिसकी जांच बीएसए के पास है। उच्च शिक्षा विभाग प्रशासनिक अधिकारी के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल की कैसे ऐसी कंडीशन। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1 लाख से जिनकी आय कम होगी वो आरटीआई के तहत अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जांच में पाया गया है कि शिक्षा मतलब सरकारी कर्मचारी के बच्चे जो है आरटीआई के तहत पढ़ रहे हैं, जबकि वो शिक्षा गरीबों के लिए होनी चाहिए। एक जो दिक्कत है उसमें जहाँ तक जी ज्यादा जितने भी पीएसए हैं चाहे आपके जो है
देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।